हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइज ब्रेनर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 15 को क्लास 4 में, जिसका नाम है, पार्ट का नाम है फुलवारी में वीर अभिमन्यु। यानी ये आपकी फुलवारी पुस्तिका है जिसका चैप्टर नंबर 15 है, वीर अभिमन्यु। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग को देखेंगे। तो आकाश, आकाश में आसमान होता है, और वीर गति यानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपना मारा जाना वीर गति कहलाता है। निहत्ता, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो उसको निहत्ता कहते हैं। सारथी यानी कि रथ हाँकने वाला, जो रथ को हाँकता है उसको सारथी कहते हैं। क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। जैसा कि आपकी किताब यानी पुस्तिका में दिया गया है, वैसा ही सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन आंसर लिखने में और पढ़ने में। अगर चैनल अच्छा लगता है, आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपका कोई साथी क्लास 4 में पढ़ता है या आपका भाई बहन कोई क्लास 4 में पढ़ता है, तो इस चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर का है, पांडवों और कौरवों का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर लिखेंगे। पांडवों और कौरवों का युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। आपने महाभारत के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर कई सारे सीरियल्स भी बने हैं, मूवीज भी बनी हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पांडवों और कौरवों का युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर खा पे मूव करेंगे। तो युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे? उत्तर लिखेंगे। कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से युधिष्ठिर चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर गा है, अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया? तो उत्तर है, अभिमन्यु ने दूर से ही गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बाण छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ दूसरे पांडव वीर क्यों ना जा सके? तो उत्तर है, चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ दूसरे पांडव वीर इसलिए न जा सके क्योंकि जयद्रथ ने दूसरे पांडव वीरों को आगे नहीं जाने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगया अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि कैसे सीखी? तो उत्तर है, अभिमन्यु में चक्रव्यूह भेदने की विधि अपने माँ के गर्भ में सीखी थी। जब वह अपने माँ के यहाँ गर्भ आएगा, गर्भ में थे आएगा, गलत दिखाइए। तब उनके पिताजी ने उनकी माँ को ये भेदने की विधि सुनाई थी। ठीक है, तो बेसिकली अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि अपने माँ के गर्भ में सीखी थी। ठीक है, जब वह अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनके पिताजी ने उनकी माँ को ये विधि सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। किसने किससे कहा? ठीक है, तो आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? तो उत्तर है, ये अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा था। दूसरा है, तुम नहीं जानते चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। तो ये युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा था। अंतिम द्वार तो मैं ही अपनी गधा से ही तोड़ दूंगा। तो ये भीम ने युधिष्ठिर से कहा था। प्यारे बच्चों, गुरुवर आपके रहते यह कैसी लड़ाई? तो ये अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य से कहा था। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैंने इस चैनल पर एक जीके सीरीज शुरू की है जिसमें आपको करंट जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। सोच विचार बताइए, अभिमन्यु के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, अभिमन्यु वीर और साहसी थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में आपके विचार से क्या गलत हुआ और क्यों? उत्तर है, इस युद्ध में अनीति का सहारा लेकर अभिमन्यु को मार दिया गया, जो गलत था। कैसा था? गलत था। चौथा क्वेश्चन है, भाषा के रंग
नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाणों की बौछार करना, तो अभिमन्यु के बाणों की बौछार से कौरवों के हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक विचलित हो उठे। तो हमने मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया है प्यारे बच्चों। अगला है खलबली मचाना, तो इसका होगा अभिमन्यु ने अपनी वीरता से कौरवों में खलबली मचा दी। सिर नीचा होना, यानी अभिमन्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य का सिर नीचा हो गया। खुशी का ठिकाना ना रहना, इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे। परीक्षा में प्रथम आने पर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। नेक्स्ट है भाषा के रंग का खा, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द बताइए। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द बताइए। कठिन का जटिल होगा, आकाश का आसमान होगा, युद्ध का लड़ाई होगा, शत्रु का दुश्मन, अलावा का अतिरिक्त, धरती का पृथ्वी, आज्ञा का अनुमति, प्रण का निश्चय, बाण का तीर, जीव का प्राणी, नींद का निद्रा, कहानी का कथा। तो ये समान अर्थक शब्द हैं, यानी ये उसी अर्थ को प्रेजेंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग शब्द है, इसीलिए हम इसको समानार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा के रंग का ही है गा क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन को सही करके लिखेंगे। पहला हो जाएगा अभिमन्यु ने कहा तातश्री मैं भी वीर पुत्र हूं, तो यहाँ पर ये कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, आप भी कर लें। दूसरा हो जाएगा समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो, तो यहाँ पे विस्मयवाद बोधक चिन्ह और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तातश्री मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है, तो सही करके लिखेंगे तातश्री मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के रंग में घा, पढ़िए समझिए। तो समास विग्रह दिया गया है, ये समासिक पद है, ये समास विग्रह, ये समासिक पद है। तो वीर का पुत्र वीर पुत्र होता है, राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, वीरों की गति वीर गति होती है, देवताओं का लोक देवलोक होता है, राजा और रानी राजा रानी होते हैं, रात और दिन रात दिन होते हैं, राम और लक्ष्मण राम लक्ष्मण, अंदर और बाहर अंदर बाहर। ये क्या लिखा है हमने, ये समासिक पद हैं। अब ऐसे हमें और करने हैं तो करेंगे। तो गृह का स्वामी गृह स्वामी हो जाएगा, राष्ट्र का ध्वज राष्ट्र ध्वज हो जाएगा, वन में बास तो वनवास हो जाएगा, पुष्पों की वर्षा पुष्प वर्षा हो जाएगी, आगे और पीछे तो आगे पीछे, ऊपर और नीचे तो ऊपर नीचे, माता और पिता तो माता पिता, हम और तुम तो हम तुम। इस तरह से लिख लेंगे, बड़ा ही मजेदार है ये समासिक पद विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आसपास, ये क्वेश्चन नंबर 5 में, आपकी कलम से आपके आसपास भी किसी बच्चे ने विपत्ति के समय बहादुरी का परिचय दिया होगा, वह घटना कैसे घटी अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी आपको स्वयं लिखनी है ये वाली घटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अब करने की बारी, कहानी का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीरता की कहानी पुस्तकालय से पढ़िए, तो आप पुस्तकालय से पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं आप लोग। तो विद्यार्थियों को स्वयं करना है। नेक्स्ट है मेरे 2 प्रश्न, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला बनाएंगे अभिमन्यु किसके पुत्र थे, दूसरा बनाएंगे चक्रव्यूह में कितने द्वार थे। तो 2 क्वेश्चन हो गए, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से मैंने सीखा संघर्ष में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं करूंगी या मैं करूंगा, परेशानी आने पर भी मैं डटकर मुकाबला करूंगी या करूंगा। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छी सीख देता है कि हमें संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो संघर्ष में पीछे नहीं हटते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाइस ब्रेनर।